महात्मा ज्योतिबा क्रांतिकारी संघ के बैनर तले गया के गांधी मंडप में देश की प्रथम महिला शिक्षिका महान समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले का जयंती समारोह मनाया गया। जयंती समारोह की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने किया। जयंती समारोह को संबोधित करते हुए संघ के राष्ट्रीय संयोजक राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता विनय कुशवाहा ने कहा कि सावित्रीबाई फुले देश की प्रथम शिक्षिका थी। सावित्रीबाई फुले देश की प्रथम बहादुर महिला थी, जिन्होंने जात पात, छुआछूत, बाल विवाह, विधवा विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़कर इस देश की महिलाओं के लिए क्रांतिकारी काम किया। विनय कुशवाहा ने कहा कि 18वीं सदी में महिलाओं को पढ़ने लिखने की आजादी नहीं थी। महिलाओं को दासी समझा जाता था। उन्हें घर से बाहर निकलने की आजादी नहीं थी। उस समय सावित्रीबाई फुले अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर महज 17 साल की उम्र में महिलाओं के पढ़ाने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाई। विनय कुशवाहा ने कहा कि सावित्रीबाई फुले की जीवनी को शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, ताकि इस देश की महिलाओं में सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। देश के हर जिला में सावित्रीबाई के नाम से एक महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हो, जिसमें कमजोर गरीब वर्ग के महिलाओं के पढ़ने की पूरी व्यवस्था हो। वही इस मौके पर सत्येंद्र प्रसाद सुमन, निशांत कुशवाहा, सुशील कुमार, रवि कुशवाहा, विक्रमादित्य सिंह, केदार कुशवाहा, रणधीर यादव, उपेंद्र नारायण, पंकज यादव, संजीव कुशवाहा सहित दर्जन लोग उपस्थित थे। गया से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। देखिए, जिस शिक्षा की देवी को केंद्र और राज्य की सरकार भूल गई है, हम लोग उनका जयंती मना रहे हैं। और इस जयंती के माध्यम से हम लोग संकल्प लिए हैं कि इस देश के लोग अब सरस्वती देवी की पूजा नहीं करें। सरस्वती देवी को किसने देखा है? ना हम लोग उनका देखे हैं कि न पढ़ाई न लिखाई न कुछ की है, और फिर भी पूरा अंधविश्वास और पाखंड में पूरा देश जो है चल रहा है। लेकिन सावित्रीबाई फुले ने उस समय जब इनकी आयु 17 वर्ष की थी, कम उम्र में इनका 9 वर्ष में शादी कर दिया गया। अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ में मिल करके महिलाओं के लिए सबसे पहले स्कूल की स्थापना की। इनको प्रताड़ित किया गया। हम केंद्र की सरकार से मांग करते हैं कि इनकी जीवनी को शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। ये वैसी महिला थी जिन्होंने छुआछूत, जात पात, विधवा विवाह का समर्थन किया, बाल विवाह का विरोध किया और महिलाओं की शिक्षा की नींव रखी। उस समय जो समाज के ठेकेदार हैं, उनका प्रभाव बहुत ज़बरदस्त था। महिला को दासी के रूप में देखा जाता था। महिलाओं के पढ़ने की आज़ादी नहीं थी। जब इन्होंने पढ़ाने का संकल्प लिया सावित्रीबाई फुले ने, तो घर के लोग इनको निकाल दिए। अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ मिल करके, अपने एक मित्र फातिमा शेख के साथ मिल करके इन्होंने महिलाओं के पढ़ने के लिए स्कूल की स्थापना की। आज महिला पढ़ रही हैं। आज इस देश की महिला सशक्त हैं, तो सावित्रीबाई फुले का देन है। और सावित्रीबाई फुले की पूजा होनी चाहिए, सरस्वती देवी की पूजा नहीं होनी चाहिए। इस देश के लोग जाग जाएं और सावित्रीबाई फुले के बारे में पढ़ें, क्योंकि इस देश के सामंती लोग सावित्रीबाई फुले के नामो निशान को मिटाना चाहते हैं। इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। इनकी जो जीवनी है बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए, और नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आज किस तरह से मनाए हैं? आज हम लोग संकल्प दिवस के रूप में इनकी जीवनी को मनाए हैं और संकल्प लिए हैं कि हम लोग यहाँ से लेकर के प्रखंड पंचायत से लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर भी आंदोलन करने के लिए बाध्य हो गए हैं, क्योंकि इनकी जीवनी को शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। और एक मांग और है, इस देश के हर राज्य में सावित्रीबाई फुले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हो, और वो सिर्फ महिलाओं के लिए रहे, चाहे किसी जाति समुदाय की हो। महिला पढ़े, महिला आगे बढ़े, और इन्हीं बातों को लेकर के आज हम लोग जयंती मना रहे हैं।